क्या हाल है यार। आज का जो टॉपिक है ना वो है कैन योर बिजनेस सर्वाइव। मतलब मैं अपने ही एक्सपीरियंस से पूरा बोल रहा हूँ। इसका पहले ही हेड्स अप दे देता हूँ, ना मुझे इसमें कोई इंटेंशन है आपको बिजनेस गलत बताने की। ये अपने नज़र से बोल रहा हूँ और ये जितनी फील्ड मैंने स्टडी करी है, जो मैंने फील्ड स्टडी की है वो आपको बता देता हूँ। जो अपैरल का बिज़नेस करते हैं, जो वो टी शर्ट जैकेट हुडीज इसका बिज़नेस करते हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। जो कोर्स सेल करते हैं, मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो कोर्स सेल करते हैं। फिर जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस करता हूँ, बिकॉज मेरे को रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि स्विगी जोमेटो में मैंने बहुत पास से काम किया है। ट्रांसपोर्ट का, जिसमें आपकी जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ होती है उसके लिए है ये। जो सप्लायर्स होते हैं, जो फैक्ट्री कॉर्पोरेट्स जगह पर सप्लाई करते हैं उनके लिए है। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो मोटा मोटा उन्होंने सारा कवर कर लिया, लेकिन मतलब मैं इतने जो फील्ड को बहुत क्लोजली एग्जामिन कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई कि क्या आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और आपने इसको एक पॉजिटिव वे में लेना कि अगर आप ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हो तो ये करो, तो इससे क्या पता आपको एक और अच्छा कंफर्ट मिल जाए और आपका बिजनेस बढ़ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो नॉर्मली ना फाइनेंस सबसे ज़्यादा 99% लोग जो मर जाते हैं वो है फाइनेंस के ऊपर। बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमा लिया, 5 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमा लिया, 10 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया, इस साल 20 करोड़ कमाया, अगले साल 10 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके अगले साल 30 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 10 करोड़ तो घाटे में हो ना। बिजनेस का मतलब वो होता है टू ईयरली आप खुद के लिए सेव कर रहे हो, आप अपनी वेल्थ बना रहे हो, आप अपने बिजनेस को उठा रहे हो। देखो एलन मस्क हो गया, ये स्टीव जॉब्स, आप एग्जांपल लेते रहते हो, पर ये यार लाखों करोड़ों में एक आदमी है। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं उसके ऐसा हो जाऊंगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट रियलिटी से दूर मत रहो। मतलब बिजनेस वो करो जो आपको अपना घर भी चलाओ, सारी चीज़ें भी पूरी करो। जैसे मैं हूँ, मैं अपना घर चलाता हूँ, अपना सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ और साथ में अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो तीनों पैरामीटर लेके ही करता हूँ मैं बिजनेस। तो आप भी वही आइडियोलॉजी डालो कि आप उसको अपना वेल्थ भी क्रिएट करो, अपने फैमिली को भी दो और फ्यूचर के लिए भी सेव करो और अपने बिजनेस के लिए भी सेव करो। उसके लिए मैंने एक आंकड़ा सेट किया हूँ, रफली वो आंकड़ा है 10 लाख रुपए का। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है, अगर आप जैसे ये नहीं है इसी साल, अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल से काम कर रहे हो और अगर आपके अकाउंट में 10 लाख नहीं है, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर बिजनेस। ये फैक्ट है। ये अब इसके आगे ये 10 लाख का क्यों आंकड़ा लिया पूरा समझाऊंगा मैं। मतलब समझो, जो 0 to 10 लाख रुपीज़ है ना, वही सबसे क्रूशल है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर आपका सिस्टम बन जाता है। जैसे आपकी सेल्स की टीम आ जाती है, या आपका एक ऐसी टीम आ जाती है जो आपका ऑटोमेटेड, और एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जो आपका ऑटोमेशन करता रहता है। जैसे चाहे आप जर्सीज ले लो, टी शर्ट ले लो, अब इसमें मैं करता हूँ, मैं एक ऑटोमेशन बनाता हूँ कि यार टी शर्ट का ऑर्डर आया, इसके पास आया, प्रोडक्शन वाले ने इसे यहाँ से किया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी वाले का सिस्टम बना और सिस्टम चले गया। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड 5 साल 6 7 साल में मैंने एक सिस्टम बनाया है, जिससे क्या हुआ, मैं ऑटोमेशन पे आ गया हूँ। ये आप तभी कर सकते हो जब आपके रफली 10 लाख, क्योंकि मैं 2021 में हूँ तो 10 लाख की वैल्यू मैं समझता हूँ। 10 लाख है ना आपके पास, और आपके घर में कोई ऐसा लोन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर रेंट पर भी है तो मैनेजेबल रेंट है, मतलब आपकी इनकम एक्स्ट्रा हो रही है। 10 लाख रुपए आपके सिर्फ वेल्थ के लिए कि आपने कमाए हैं और उसको अलग से रख दिए हैं वेल्थ में, जो ग्रो होते रहे। स्टॉक्स में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, गोल्ड में कर दिया, किसी में कर दिया, पर एक सिस्टम रखा, तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। ताकि चाहे कोविड आए, चाहे 2-3 चीज़ें आए, चाहे कोविड आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आपके पास 10 लाख मेरे हिसाब से एक बिजनेस को 1.5 से 2 साल बचा सकता है। गिवन अ स्टैंडर्ड, मतलब 10 लाख का रेशियो है। मतलब अगर मैं साल के 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं खर्च करके अगर 10 लाख रुपए वेल्थ बना रहा हूँ, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 10 लाख के आंकड़े को सेव कर लेते हो और मैनेज कर लेते हो, फिर आप ना सिस्टम क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। आप क्या करते हो कि सेल्स की टीम हायर करते हो, मार्केटिंग की टीम हायर करते हो, ठीक है, डील्स टाइप की टीम हायर करते हो, तो आपने डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर देते हो। जब तक 10 लाख रुपए नहीं आ रहे ना आपके बिजनेस में, ये बांध लो मेरी बात, चाहे आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो और अपना वेंचर शुरू कर रहे हो, या छोटे से छोटे बिजनेसमैन के बेटे हो, आप अपना वेंचर शुरू कर रहे हो, या आप खुद से नौकरी छोड़ के शुरू कर रहे हो, टिल द टाइम यू डोंट हिट 10 lakhs अपने बिजनेस को एक फुल फ्लेजेड बिजनेस मत बोलना। ये 2021 है, इन्फ्लेशन मिलाते लेना अगले साल। अगर आप तो मुझे 10 साल बाद पूछोगे तो मैं 22 लाख 23 लाख रुपए बोल रहा हूँ। तो वही है, तो उसको लेके चलना। इफ यू आर नॉट मेकिंग अ बेसिक अमाउंट, बेसिक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक मिडिल क्लास के से जो होना चाहिए वो 10 लाख रुपए है।
दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी ना मेरे को कि अब हायरिंग, अब जैसे 10 लाख का आपने बैरियर क्रॉस कर लिया, अब आपका बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए रखने के लिए, पर बहुत से बिजनेस के बाद ही फेल हो जाते हैं। वाई? या गिर जाते हैं। अपने से ज़्यादा स्मार्ट बंदों को हायर ना करना, ये गलती मैंने भी की थी कि अपने से एक नीचे बंदे को हायर करना पड़ता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। एक डिपार्टमेंट, अब जैसे प्रोडक्शन का अपने से नीचे बंदा हायर करो, ठीक है, उसको आप बता रहे हो ट्रेन करो, ठीक है, सेल्स की टीम को आप हायर करो, ठीक है, पर अगर आप अपने से ऊपर बंदे मार्केटिंग के या रिसर्च के या एक कंसल्टेंट को नहीं हायर करोगे ना, यू कैन नेवर ग्रो। मतलब आई एम वेरी लकी वंस अगेन कि आई एम माई फ्रेंड्स जिनसे मैं कंसल्ट करते रहता हूँ, कपल ऑफ मेंटोर्स जो जिनसे मैं डील करते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ अपने से ऊपर। यू शुड ऑलवेज लुक अप। देयर इज़ अ रीज़न कि मैं यहाँ पर को वर्किंग स्पेस में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने से ऊपर लोग चाहिए। वहाँ पर फैक्ट्री में बैठे बैठे करता तो मैं लेबरों से और इनसे लड़ के पागल हो जाता। इसलिए मैं इधर आया हूँ कि अपने से ऊपर लोगों पे जाओ। अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ले रहे हो कि आप लाला की तरह यूँ बैठे हो और नीचे सारे लेबर काम कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद बूम गए तुम। ये फैक्ट है, ये तुम कहीं से भी लिखवा दो। ये मेरी सोच है। वंस अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट, अगर किसी का चल रहा है, ऑलरेडी कुछ कर रहा है यार, ऐसे कमा रहे हो तो अब बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस एंगल में यही है, वही एक बार 10 लाख रुपए आपने क्रॉस करे, आप अपने से थोड़े स्मार्ट लोग रखो। ये नहीं कि पहले डे 1 पे स्मार्ट आदमी रख लिया, वही करना है, पहले खुद फिगर आउट करो। एक बड़ा प्यारा अच्छा कोट है, अगर आप अपनी फैक्ट्री या शॉप में झाड़ू नहीं लगा सकते तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये एक सेइंग है। तो वही है कि जब तक पहले नीचे से पूरा शुरू करो तभी आप निकल पाओगे। एक बार 10 लाख सेव हो गए, अपने से अच्छे लोग का हायर कर लो, अपने मेंटर्स रख लो, अपने बहुत ही गुरुज रख लो, कुछ रख लो, उनसे करो। थर्ड चीज़ है कि उसके बाद जो तीसरा स्टेप मुझे लगता है ना, अगर आप ये भी कवर कर लिया, आपने गुरुज भी रख लिए, सब कुछ कर लिए, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करो। मतलब कौन बोल सकता था कि कोविड आने के बाद जो ऑनलाइन कोर्सेज इतने बूम होंगे। मतलब समझ लो इंडिया की जर्सी पे बायजूस का स्पॉन्सर लोग है, टाइटल स्पॉन्सर लोग है, जो एक टाइम पे सहारा का होता था। ये सहारा का होता था। सहारा उस टाइम पे एयरबेस के नंबर 1 थे, IT के नंबर 1 थे, इतनी बड़ी कंपनी थी। बाद में वो बेचारा प्रॉब्लम हो गई थी उसकी, पर एनीवेज वो उस स्टैंडर्ड का था। और अब बायजूस है, बायजूस समझ रहे हो ऑनलाइन कोर्स, और ये समझ रहे हो सहारा, उस टक्कर पे आ गए। तो सोचो इतना बूम हुआ है। तो ऑलवेज अब ये क्या हुआ, इसमें लोगों ने था ना, कोविड था ना, प्रेडिक्ट किया था। लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे थे, बहुत सौ के चल रहे थे, या बहुत सौ ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस विल वर्क। अब कोविड से वो और तेज़ी से हो गया। तो यू शुड ऑलवेज प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हमेशा ऑनलाइन जाओ। आप ऑनलाइन के आगे सोचो कि और कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं। और ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका भी सिस्टम आने वाला है। तो हो सकता है आपके कोर्स जो आज जो चल रहे हैं कल बंद हो जाए। तो अपना बिजनेस प्लान भी वैसे ही रखो कि एकदम से ऐसा रखो कि मतलब अभी 10-15 लाख रुपए लगा रहे हो महीना, तो आप 1 करोड़ कमा रहे हो। जैसे ही आपका बिजनेस कुछ हुआ या कोई सिस्टम बन गया, आपका बिजनेस हुआ, तो यू शुड हैव द एबिलिटी कि आप 1 करोड़ लगा लो, या यू शुड हैव एबिलिटी कि आप वापस 1000 रुपये लगा लो। तो आपको ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपने बिजनेस में। वही गेम है कि चलती हुई गाड़ी में और लोग को भरते जाओ। तो यही था, पहला स्टेप था हमारा कि 10 लाख रुपए तक जोड़ लो। दूसरा है अपने गुरुज या अपने थोड़े ऐसे लोगों को रखो जो आपसे बड़े हों। तो तीसरा है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करो। और चौथा जो स्टेप है ना, नो नेटवर्क लाइफ इज़ अ डेड लाइफ। अगर आप खुद कोर्स नहीं करोगे या खुद नेटवर्किंग लोगों से नहीं करोगे, नेटवर्क बिजनेस नहीं बोलना, वंस अगेन बहुत से लोग बोलते हैं नेटवर्क बिजनेस करते हो सर आप। मैं नहीं करता नेटवर्क बिजनेस, एंड आई हेट दैट बिजनेस एंड आई डोंट रिकमेंड दैट बिजनेस। कोई करता भी नेटवर्क बिजनेस में करता है तो प्लीज़ वो मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो या मेरा पेज छोड़ दो। एनीवेज, अगर आप नेटवर्क नहीं कर रहे हो, लोगों से नहीं मिल रहे हो, छोटे कोर्सेज नहीं कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है, बहुत सारे ऑनलाइन मीटअप है। एक मेरा दोस्त है हर्षगोला, आईडी बहुत प्यारे प्यारे मीटअप कराते हैं। मीटअप्स में जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, स्टार्टअप्स में जाओ, इंटरेक्ट करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, सेमिनार्स में जाओ, वेबिनार्स में जाओ, मतलब जितना हो सके इंटरेक्ट करो। जितना नेटवर्क करोगे उतना ग्रो करोगे। अगर आप नेटवर्क नहीं करोगे ना, तो उससे जो आपका पहला स्टेप है फ्यूचर, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। और उससे जो पहला स्टेप है गुरुज नहीं हायर कर पाओगे। उससे जो पहला स्टेप है 10 लाख रुपए, वो नहीं जोड़ पाओगे। तो ये सब ना स्टेप में चलते रहते हैं। अगर आप नेटवर्क नहीं करोगे ना, तो ये सारे फेल है। कोई भी इसमें अगर आप स्टेप मिस कर रहे हो तो योर बिजनेस विल फेल फॉर श्योर। मतलब यही है, थिंक अहेड,
आगे बढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही है। ये छोटा वीडियो बनाया था कि 4 ऐसे स्टेप जो कोई भी प्राप्त कर सकता है, जो कोई भी उड़ सकता है इससे। मैंने तो 5-4 स्टेप्स रखे और मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं इधर भी इसलिए आया कि नेटवर्क कर सकूँ। और जैसे जैसे मैंने बताया वो पूरा मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करा है कि कोशिश करो कि आगे बढ़ते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते रहो, ज़्यादा गुरु रखते रहो, अपनी वेल्थ अच्छी क्रिएट करो और बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।